नाजरीन, इसराइल की साबका वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर ने एक दफ़ा एक वाक़या सुनाते हुए कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन और सबसे बुरा दिन वो था कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वजह पूछी गई कि बुरा क्यों था और खुशगवार क्यों था, तो गोल्डा मेयर ने कहा कि खुशगवार इसलिए था कि मैंने मस्जिद अक्सा को आग लगवाई, नौज़ बिल्ला आग लगवाई। और उसके बाद रात का वक्त था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि इतनी बड़ा आलम इस्लाम है, इतनी ताकतवर ममालिक हैं और ये सुबह तक हम पर हमला कर देंगे और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिससे इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं इसी खौफ से सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं परेशान रही कि अगर ये सारे हमला कर देंगे तो इसराइल का वजूद मिट जाएगा। वो कहती है मैं इसी खौफ में रही। लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले पता कराया कि आलम इस्लाम का, तमाम इस्लामी ममालिक का रिएक्शन क्या है, रद्द अमल क्या है। तो गोल्डा मेयर कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि आलम इस्लाम के मजबूत तरीन ममालिक, बल्कि तमाम ममालिक, बजाय हम पर हमला करने के वो अपने अवाम को डरा रहे थे और जंग के हौलनाकियों से डरा रहे थे कि हमने हमला नहीं करना, और बल्कि वो उससे रोकने में मसरूफ़ थे, अवाम को रोकने में मसरूफ़ थे कि ऐसा रिएक्शन ना दिया जाए। वो कहता है ना सिर्फ वज़रा बल्कि हुक्मरान, बल्कि उनके हवारी, उसके तमाम वज़रा, उसके कि वो लोग अपने ही अवाम में इश्तियाल था, लेकिन हुक्मरान डरा रहे थे, जिसकी वजह से वो कहती है मैं मुतमईन हो गई कि अब इसराइल को कोई ख़तरा नहीं, इसराइल अरब में महफूज है और इसराइल का कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता। वो कहती है मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि आलम इस्लाम हमारा कुछ भी नहीं कर रहा। नाज़रीन, गज़ा पर हमला हुए एक साल हो गया है। एक छोटा सा लाहौर जितना रकबा रखने वाला इसराइल, उसने गज़ा, जिसमें उसमें नहते मुसलमानों पर उनकी कि तमाम इमारतें, तब मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, जिस तरह स्लाटर हाउस में कि वो किया जाता है, जानवरों को कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, ज़िबा किया जाता है, तो इसी तरह वो एक साल से मुसलमानों को ज़िबा कर रहा है, अमलाक का नुकसान वो कर रहा है। गज़ा शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक को नाज़रीन इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ बयानात दे रहे हैं, करारदादें पास कर रहे हैं, वो आलमी अदालत इंसाफ को देख रहे हैं, यूएन को देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और इसराइल मुतमईन है। और बल्कि इसराइल का तो उसके जो हवारी हैं, जो उसके अमेरिका है, बरतानिया है, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन किसी अमेरिका, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक डंके की चोट पर कह चुके हैं कि इसराइल पर कोई भी उंगली उठाई गई तो हम उसका भरपूर साथ देंगे, अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका साथ देंगे। अमेरिका कई दफ़ा कह चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि किसी एक भी मुसलमान मुल्क ने अब तक एक साल के दौरान, या एक साल भी हो गया है, होने जा रहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि इसराइल को हम रोकेंगे बज़ोर ताकत। नाज़रीन, गोल्डा मेयर की बात कि मैंने मस्जिद अक्सा को आग लगवाई तो मैं सारी रात परेशान रही कि आलम इस्लाम इसराइल का वजूद मिटा देगा, और सुबह फिर मुझे खुशगवार हैरत हुई। तो आज भी वही हालात हैं, आज भी सब कुछ वही है। नाज़रीन, ये बहुत अफसोस है, और ख़ास तौर पर इस पर आलमी तंजीमों, यूएन क्या कर रही है,
यानी आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दे दिया है। अगर यही कुछ कोई यानी कि मसीह कोई सही मुल्क कर रहा होता तो अब तक क्या हालत होती, यूरोप क्या कर रहा होता, नेटो अब तक क्या कर चुकी होती। यकीनन लम्हा फिक्रिया है, इंसाफ का बोलबाला नहीं है, जुल्म का राज है। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।